बचपन में हमने चुड़ैलों की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं और हमें बहुत डर भी लगता था सुनने के बाद। लेकिन क्या चुड़ैल सही में डरावनी होती हैं? हाय एवरीवन, माय नेम इज साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके, जिसके साथ मैं आपको मेकअप भी करके दिखाऊंगी। तो आज हम बात करेंगे बुलबुल मूवी की। तो आपने ये मूवी देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक मासूम सी बच्ची की, जिसके साथ इतना गलत किया जाता है कि वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। बुलबुल की कहानी शुरू होती है उसके बचपन से, जब वो सिर्फ 5 साल की थी। तभी उसकी शादी करा दी जाती है 7 साल के लड़के के साथ, जिसका नाम सत्या होता है। बुलबुल एक मासूम सी बच्ची होती है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो उसको लगता है कि उसका पति सत्या ही है और उसकी शादी सत्या से ही हुई है। जब बुलबुल की विदाई हो जाती है तो बुलबुल और सत्या साथ में आते भी हैं और रास्ते में खूब सारी बातें भी करते हैं। और सत्या बुलबुल को चुड़ैलों की बहुत सारी कहानियां सुनाता है। लेकिन बुलबुल जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके पास एक 30 साल का आदमी आता है, जिसका नाम महेंद्र होता है। और वो उससे बोलता है कि वो ही बुलबुल का पति है। फिर बुलबुल महेंद्र से बोलती है कि उसकी शादी तो सत्या से हुई है, जो कि उसकी उम्र का ही है। फिर महेंद्र उसको समझाता है कि उसकी शादी सत्या से नहीं हुई है, बल्कि महेंद्र से हुई है, और सत्या उसका देवर है। बुलबुल एक 5 साल की बच्ची होती है, इसलिए उसको ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब क्योंकि बुलबुल एक बच्ची ही होती है और सत्या भी उसकी उम्र का होता है, तो ये लोग आपस में बहुत खेलते हैं और एक दूसरे को बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। धीरे धीरे जब ये दोनों बड़े होने लगते हैं तो बुलबुल को सत्या से प्यार हो जाता है, और फिर महेंद्र सत्या की शादी के लिए लड़की भी ढूंढने लगता है। लेकिन सत्या शादी करने से मना कर देता है। फिर महेंद्र को समझ में आता है कि सत्या और बुलबुल में बहुत गहरी दोस्ती होने लग गई है, और कहीं ना कहीं महेंद्र को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो महेंद्र सोचता है कि सत्या और बुलबुल को दूर करना ही सही होगा। तो महेंद्र एक दिन सत्या के पास जाता है और वो सत्या से बोलता है कि वो सत्या को पढ़ाई के लिए लंदन भेजना चाहता है। ये बात सुन के सत्या भी बहुत खुश हो जाता है और वो लंदन जाने के लिए रेडी हो जाता है। ये बात जब बुलबुल को पता चलती है तो वो बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसको पता था कि सत्या के जाने के बाद बुलबुल हवेली में बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। और फिर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब सत्या को लंदन जाना होता है। सत्या को घर से जाते देखकर बुलबुल बहुत दुखी हो जाती है और रोने भी लगती है, और ये चीज महेंद्र देख लेता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद बुलबुल अपने कमरे में जाती है और अपनी एक डायरी निकाल के उसमें से पन्ने फाड़ने लग जाती है और उनको जलाने लग जाती है। बुलबुल के वहां से जाने के बाद महेंद्र आता है और वो देखता है कि किसी ने कुछ जला रखा है, और वो उस भट्टी में से जब एक पन्ना निकालता है तो देखता है कि उसमें बुलबुल ने अपना और सत्या का नाम साथ में लिख रखा है। ये देख के महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है, और अब वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहा था। तो वो एक लोहे का डंडा उठाता है और बुलबुल की तरफ जाता है, और बुलबुल कुछ समझ पाती उससे पहले ही महेंद्र उसके पैरों पे लोहे के डंडे से बहुत मारता है। वो बुलबुल के पैरों पे इतना मारता है कि बुलबुल बेहोश हो जाती है और उसके पैरों से बहुत खून निकलने लग जाता है, और उसके पैर बिल्कुल जख्मी कर देता है, इतना कि वो चल भी नहीं सकती थी। अब बुलबुल को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो बेड पे लेटी हुई है, और उसके आसपास एक डॉक्टर है जो उसको आराम करने के लिए बोल रहे हैं। और बुलबुल अपने पैरों को महसूस भी नहीं कर पा रही थी अब। और उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सुदीप। डॉक्टर सुदीप जब इलाज के लिए आते हैं तो वो महेंद्र से पूछते भी हैं कि बुलबुल की ये हालत किसने करी। तो महेंद्र उनसे बोल देता है कि बुलबुल सीढ़ियों से गिर गई। ये बात डॉक्टर सुदीप को झूठी तो लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, और महेंद्र भी हवेली छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। और अब हवेली में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, बुलबुल, महेंद्र का जुड़वा भाई इंद्रनील और उसकी पत्नी विनोदिनी। डॉक्टर सुदीप बुलबुल के इलाज के लिए रोज आया करते थे, और धीरे धीरे बुलबुल ठीक भी होने लग गई थी, लेकिन वो अभी भी चल नहीं सकती थी। फिर एक रात इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है, और उसको पता होता है कि बुलबुल चल नहीं सकती है। तो वो बुलबुल के ना चलने का फायदा उठाता है और वो बुलबुल के साथ जबरदस्ती करता है। बुलबुल की हालत पहले से ही बहुत खराब थी, और जब इंद्रनील उसके साथ ये सब करता है तो बुलबुल की हालत और खराब हो जाती है और वो अधमरी हो जाती है। और इंद्रनील जब देखता है कि बुलबुल ना हिल रही है ना आवाज कर रही है, तो वो समझ जाता है कि बुलबुल मर चुकी है, और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन मानो कोई चमत्कार होता है, बुलबुल मर तो जाती है लेकिन वो दोबारा जिंदा होती है, माँ काली की शक्तियों के साथ। इस पुनर्जन्म के बाद बुलबुल अब पहले जैसी बुलबुल नहीं रह गई थी।
वो बहुत बदल चुकी थी। अगली सुबह जब डॉक्टर सुदीप आते हैं तो वो देखते हैं कि बुलबुल के साथ किसी ने कुछ गलत तो किया है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। और वो बुलबुल से पूछते भी हैं कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, और बुलबुल उनको बोलती है कि अपना काम करिए और जाइए यहाँ से। और डॉक्टर सुदीप देखते हैं कि बुलबुल अब बहुत तेजी से ठीक हो रही है और पहले की तरह अब वो दर्द से चिल्लाती भी नहीं है। धीरे धीरे बुलबुल ठीक हो जाती है और वो चलने फिरने भी लगती है, और डॉक्टर सुदीप और बुलबुल में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद इंद्रनील की मौत हो जाती है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है कि इंद्रनील को मारा किसने। और गांव में धीरे धीरे वो सारे आदमी मरने लग गए थे जो औरतों के साथ गलत करते थे, और गांव में ये अफवाह उड़ने लग गई थी कि गांव में एक चुड़ैल है। इसी के कुछ सालों के बाद सत्या लंदन से वापस आता है और वो देखता है कि घर में बहुत कुछ बदल गया है। महेंद्र घर छोड़ के जा चुका है, इंद्रनील की मौत हो चुकी है, और बुलबुल अब पहले जैसी मासूम नहीं रही, वो भी बहुत बदल चुकी है। और सब बोलने लग जाते हैं कि इंद्रनील को चुड़ैल ने मारा है। अब क्योंकि सत्या लंदन से वापस आया था तो वो ये सब बातों पे विश्वास नहीं करता है, और वो बोलता है कि या तो ये एक जानवर का काम है या तो एक आदमी का काम है। तो बुलबुल उससे बोलती है कि ये काम तो कोई औरत भी कर सकती है ना। तो सत्या बुलबुल से कहता है कि कोई औरत इतनी बुरी तरीके से किसी आदमी को कैसे मार सकती है। सत्या को लगता है कि ये काम किसी आदमी का है, तो वो उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और वो ढूंढते ढूंढते जंगलों में भी पहुंच जाता है जहाँ बोलते हैं कि चुड़ैल रहती है। और उस जंगल में सत्या आग भी लगा देता है ताकि चाहे चुड़ैल हो या आदमी जल के मर जाए। जब पूरे जंगलों में आग लग जाती है तो सत्या हंस रहा होता है, और वो देखता है कि दूर कहीं एक औरत खड़ी है, और जब वो सही से देखता है तो देखता है कि वो तो बुलबुल ही है। उसके बाल बिल्कुल खुले हुए हैं और उसके मुंह पे खून लगा है जैसे उसने अभी किसी को खाया है, और उसके पैर भी उल्टे हैं। तब सत्या को समझ में आता है कि जिस चुड़ैल की बात हो रही है वो सच थी, और वो चुड़ैल कोई और नहीं बुलबुल ही है। और जब तक सत्या कुछ समझ पाता और पूछ पाता तब तक उन जंगलों में बुलबुल जल के मर जाती है। और डॉक्टर सुदीप को बुलबुल की ये सारी बातों के बारे में पता था, और वो चुड़ैल नहीं एक देवी थी जो औरतों की रक्षा किया करती थी। डॉक्टर सुदीप सत्या को सारी बात बताते हैं कि बुलबुल के साथ कितना गलत हुआ, और उसके बाद बुलबुल ने औरतों की रक्षा करने के लिए कितना कुछ किया। ये सब सुन के सत्या टूट जाता है और बहुत रोता है। बुलबुल की कहानी एक चुड़ैल की कहानी नहीं है, ये एक औरत के बदलाव की कहानी है। एक मासूम लड़की से लेकर एक ऐसे रूप तक जो अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेती है। तो ये थी बुलबुल मूवी की कहानी, एंड आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और ये है फाइनल रिजल्ट। तो एक जानवर का काम नहीं है, किसी आदमी ने किया है। क्यों? औरत भी तो हो सकती है। कौन सी औरत किसी आदमी की इस तरह से जान नहीं सकती। एंड आई होप आपको फाइनल रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट मैं कौन सी स्टोरी करूं और कौन सा मेकअप करूं। आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।